हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम इस पर 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। और अगर आप इन क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन को पहले आपको खुद से ट्राई करना है, यानी कि उसका आंसर आप अपने माइंड में सोच सकते हैं या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। और हो सकता है आपको ये क्वेश्चन ईजी लगें, क्योंकि मैंने बायोलॉजी के जहाँ से स्टार्ट है बायोलॉजी का पोर्शन, वहीं से क्वेश्चन लिए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। फ्रेंड्स, हीमेटोलॉजी का संबंध किससे है? रक्त से। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम इसके अंतर्गत रक्त का अध्ययन करते हैं, तो आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, एक होता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। फिर आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम कृत्रिम माध्यम में से ऊतकों का संवर्धन करते हैं। और बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? विषाणुओं का अध्ययन। तो आपको ये जितने भी स्टडी हैं, अध्ययन हैं, सबको ध्यान रखना है। इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और मैं आपको कराऊँ भी रहा हूँ इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्कोलॉजी क्या है? फ्रेंड्स, मार्कोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जीव विज्ञान की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? फ्रेंड्स, एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन होता है। इसमें क्या करते हैं? मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है हमारा आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसमें हम पुरातत्व से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोलॉजी, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। इसमें हम पूरा स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है ये। तो आप इसे भी ध्यान रखें। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो किससे संबंधित है? पिछले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फिजियोलॉजी। तो इसमें शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कार्यका का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा अनुवांशिकी। इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा क्रमगत उन्नति। तो इसमें क्रम विकास, अनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखें। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वो तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, संक्रमण से सामना करते हैं, कहलाता है? फ्रेंड्स, पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? फ्रेंड्स, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये
एडेफोलॉजी, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है। इसमें हम जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में एंड्रोलॉजी, तो इसमें हम पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन करते हैं एंड्रोलॉजी में, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला है हमारा एग्रोबायोलॉजी, तो इसमें हम कृषि में पौधों का पोषण जीवन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारा डेस्मोलॉजी, तो इसमें एनाटॉमी के अंतर्गत स्नान वायुबंध का अध्ययन करते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखें। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वो कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो कौन सी है वो, एंड्रोलॉजी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है, आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोकोलॉजी का, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला हमारा एस्ट्रोकोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्रेफिश का अध्ययन करते हैं। किसका, क्रेफिश का अध्ययन करते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला हमारा डेस्मोलॉजी, डेस्मोलॉजी मैंने बताया भी था, शरीर की रचना यानी कि एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन यानी कि लिगामेंट का हम अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, लिगामेंट, तो आप इसे ध्यान रखें। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। फ्रेंड्स, हेप्टोलॉजी यकृत के उपचार के अध्ययन से संबंधित है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलकोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसके अंतर्गत हम अल्सर का अध्ययन करते हैं, जो मुंह पर छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर। नेक्स्ट हमारा है जीरियाट्रिक्स, तो इसके अंतर्गत हम बुजुर्गों की स्वास्थ्य के देखभाल के लिए अध्ययन करते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखें। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी सॉरी, इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए दिया है, आप ध्यान रखें। अगला है हमारा जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करते हैं, और इसके बारे में 1735 में कार्लिनियस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसे डिवाइड किया था, तो आप इसे ध्यान रखें। इनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है, सिस्टेमा नेचुरा, तो इसमें इन्होंने इस वर्गीकरण किया था, तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूथोलॉजी की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसमें हम धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन करते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखने। शरीर रचना विज्ञान की बात करते हैं, तो इसमें शरीर रचना, शरीर की चीड़ फाड़ का अध्ययन करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एनाटॉमी कहते हैं। अगला है हमारा सरोविज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में लिम्नोलॉजी कहते हैं। इसमें नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, आर्द्रभूमि और जो समुद्र से अलग होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, इसमें सरोविज्ञान में, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी, तो आप ध्यान रखें इसे, लिम्नोलॉजी सरोविज्ञान होता है। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, प्राणियों का, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान की वो शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित
उसको क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, एंटिमोलॉजी की। इस शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का। तो आप इसे भी ध्यान रखें, इसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि का व्यवहार का अध्ययन है। तो क्या ये प्राइमोटोलॉजी, इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? फ्रेंड्स, आर्कनोलॉजी में हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें हम मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, एपियोलॉजी। तो इसमें हम मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। अगला है हमारा साइनोलॉजी। तो इसमें हम कुत्तों का अध्ययन करते हैं। कुत्तों का अध्ययन करते हैं। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोरोलॉजी का अध्ययन है। फ्रेंड्स, सोरोलॉजी के अंतर्गत हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट आता हमारा इंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम कीट पतंगों और तिलचट्टा आदि को कह सकते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी। क्या कहेंगे? सर्पेंटोलॉजी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञान, संस्कृति, चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता है। फ्रेंड्स, एथनोग्राफी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। ये सांस्कृतिक घटनाओं को पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की, एथनोबॉटनी की। तो इसमें हम वनस्पति विज्ञान की ये वो शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखें। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एंटिमोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसमें हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला है हमारा हार्पटोलॉजी। तो इसमें हम एम्फीबिया यानी कि उभयचर तथा सरीसृप वर्ग के जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और बर्डोलॉजी जैसा कोई अध्ययन नहीं होता है। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। फ्रेंड्स, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पैलियोटोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके अंतर्गत हम मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अगला है हमारा आर्कियोलॉजी, जो कि पुरातत्व विज्ञान है।
इसके अंतर्गत हम मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करते हैं। अगला है हमारा फार्माकोलॉजी यानी कि औषधि विज्ञान। इसमें हम जड़ी बूटियों का अध्ययन करते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं जो कि मुझे रिपीट लगे हैं। अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही था कि उसमें आपसे जीवाश्म विज्ञान के बारे में पूछा गया था, तो मैंने रिपीटिशन को रोकने और क्योंकि हर क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जिससे क्वेश्चन का ज़्यादा ना बने, तो मैंने रिपीट क्वेश्चन को छोड़ दिया है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर इसमें फ्रेंड्स पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। फ्रेंड्स, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? कैंसर से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आपको इसे ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती रहती है और इसे कर्क रोग भी कहते हैं, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक विज्ञान क्या है। फ्रेंड्स, कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। बैक्टीरिया के अध्ययन को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। वायरस के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहते हैं, और आपको इन सब का ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। फ्रेंड्स, माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं, और बाकी विषाणु और जीवाणु के बारे में मैंने बता ही चुका हूँ कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा ऑनिरोलॉजी किसका अध्ययन है। फ्रेंड्स, ऑनिरोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है इसके अंतर्गत। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान रखें। मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं, और मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखें, एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। फ्रेंड्स, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आप इसका ध्यान रखें। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी विज्ञान किससे संबंधित है? जैव विविधता से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स, बायोसिस्टेमैटिक का उद्देश्य का अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की संप्रभुता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनकी फाइलोजेनी का स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। तो इसे आप ध्यान रखना है। मूलतः जीव जंतुओं की वर्गीकरण को वर्गीकी या टैक्सोनॉमी या वर्गीक विज्ञान कहते हैं, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखें।
ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं के और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, जंतुओं और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये थे यूथ कंपटीशन टाइम की बुक के बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपने इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये ऐसा ही टॉपिक है, इसे हमें रटना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े अजीब तरह से आपसे अध्ययन पूछे जा सकते हैं जीव विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के। वैसे मैंने अपने चैनल पर एक इसकी ट्रिक की वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों को देखना चाह रहे हैं तो ट्रिक की प्लेलिस्ट में जाकर इसकी ट्रिक की वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ जीव विज्ञान की शाखाओं को ट्रिक से बताया है। तो हो सकता है अगर आप उस ट्रिक से याद कर लें तो उसमें से क्वेश्चन फंस जाए, वरना आपको ये सारे अध्ययन याद करना पड़ेंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं, तो आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और क्या इसमें चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज कराना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका सुझाव मैं मानूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।